स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने लिए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी प्रकार के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज की वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें अभी तक गिवे चल रहा है। अगर आपने अभी तक उस गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए उस वीडियो का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो के गिवे में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने। अर्थात रूस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 26,000 करोड़ रुपए में। अर्थात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने 26,000 करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अर्थात ओडिशा राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत को। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कंगना रनौत अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में शामिल है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप एक बार अवश्य पढ़ें और अपनी नोटबुक में भी अवश्य इसे नोट करें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, विजय गोखले। अर्थात द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक के लेखक विजय गोखले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 का विषय क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उस वीडियो को अलग से देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के ऊपर बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य। अर्थात ओडिशा राज्य भारतीय राज्य पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, डैश 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 और SBI कार्ड ने सह ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो ईंधन और अन्य लाभ प्रदान करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, BPCL। अर्थात BPCL और SBI कार्ड ने सह ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो ईंधन और अन्य लाभ प्रदान करता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर को, अर्थात विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस प्रतिदिन लेकर के आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन वीडियोस को डेली देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा अब वीडियो अपलोड किए जाने के बाद आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप किसी भी वीडियोज़ को मिस ना करें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश, अर्थात दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, एप्पल के सह निर्माता खालिस्तान ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी स्टीव वेंजिनियाकी, अर्थात एप्पल के सह निर्माता स्टीव वेंजिनियाकी ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, पफेडा ने किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस एनपीएस दिवस मनाने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर को, अर्थात पफेडा ने 1 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त युद्धवीर सिंह डंडवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, अर्थात दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे पहले अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करने वाले शिक्षा मंत्रालय के पैनल के प्रमुख कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी के कस्तूरी रंगन, अर्थात स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करने वाले शिक्षा मंत्रालय पैनल के प्रमुख के कस्तूरी रंगन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार नगा शांति वार्ता के लिए वार्ताकार के रूप में खालिस्तान का इस्तीफा स्वीकार करती है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी RN रवि, अर्थात भारत सरकार नगा शांति वार्ता के लिए वार्ताकार के रूप में RN रवि का इस्तीफा स्वीकार करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी हंगरी, अर्थात हंगरी देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, अर्थात जर्मनी देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी श्रेयस अय्यर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। तो स्टूडेंट्स T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एयर मार्शल संदीप सिंह को, अर्थात वायुसेना का नया उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि
अगर स्टूडेंट्स आप भी बिटकॉइन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि KYC कंप्लीट करने के बाद आप सभी को फ्री में बिटकॉइन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उस बिटकॉइन को लेने के लिए आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो की क्विज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसी के कुछ समय पश्चात हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक क्विज अपलोड की जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।